नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठ। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। इंदौर में जबरेश्वर सेना ने बीजेपी कार्यालय घेरा। देपालपुर का टिकट बदलवाने पर अड़े, सांसद के आश्वासन के बाद लौटे। दो 2000 के नोट बदलने का कल आखिरी दिन। 96% से ज्यादा नोट बैंकों में वापस आए। अभी 12,000 करोड़ की करेंसी आना बाकी। शराब घोटाले में आपको आरोपी बनाएगी ईडी। राजनीतिक पार्टियों को कैसे मिलते हैं पैसे, फंडिंग की अंधेरी दुनिया की कहानी। आचार संहिता के पहले 14,000 लोकार्पण व भूमि पूजन। भोपाल में गुफा मंदिर लोक का ऐलान। शिवराज ने पूछा, सगा भाई लगता हूं कि नहीं। चुनावी घोषणाओं पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी 4 हफ्ते में जवाब मांगा। अब खबरें विस्तार से। नौबस्ता मछरिया रोड स्थित कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में लगी इस भीषण आग से लाखों का नुकसान हुआ। सूत्रों के अनुसार अवैध रूप से इस इलाके में फैक्ट्री संचालित हो रही थी। आग लगने से इलाके में दहशत का माहौल है। मौके पर सीएफओ समेत डीसीपी, एडीसीपी और आसपास के सर्कल की पुलिस फोर्स मौजूद है। मौके पर दर्जनों दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। फिलहाल उसकी जांच नहीं करना है और यहाँ पे जो लोग हुए जो वर्कर वो एवेक्यूएट कर लिया गया। कोई लॉस ऑफ लाइफ नहीं है, कोई इंजरी नहीं है और आग पर भी कंट्रोल कर लिया गया है। चारों तरफ से कोई संभावना नहीं है। कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना हमें प्राप्त हुई कि नौबस्ता क्षेत्र में संजय नगर मोहल्ला इस तरह का क्षेत्र है, जहाँ पर एक गोडाउन में, कपड़े की गोडाउन में आग लगी हुई है और काफ़ी बड़ी आग है। तो संवेदनशीलता देखते हुए सभी तरह के वाहन हमारे यहाँ से निकाल दिए गए और प्रारंभिक तौर पे इसमें कोई फंसा नहीं था, कोई किसी तरह का कोई इंजरी नहीं था और इसको आग को चारों तरफ से घेर कर रोका गया ताकि आसपास में सभी बस्ती है तो आसपास के घर भी पूरे खाली कराए गए। तो अभी आग बुझाना प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को चाइना माल की तरह बताया। उन्होंने कहा कि 15 लाख नहीं आए, देश में 45 सालों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और उनके उद्योगपति दोस्त मौज कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले प्रियंका ने कहा, छत्तीसगढ़ में भाजपा के शासन में हिंसा का राज था। बस्तर आने से लोग डरते थे। निर्दोष आदिवासियों को जेल में डाल दिया जाता था। कांग्रेस सरकार ने इन सबसे यहाँ के लोगों को निकालने का काम किया है। यहाँ किसान मजबूत हो रहे हैं। रेलवे ने अब छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 19 ट्रेनों को अनिश्चित काल के लिए कैंसिल कर दिया है। दरअसल बिलासपुर जोन के अलग अलग सेक्शन में सेफ्टी और मेंटेनेंस का काम होना है, जिसके चलते 6 और 7 अक्टूबर से ये गाड़ियां रद्द रहेंगी। नवरात्र पर ट्रेनों के कैंसिलेशन का असर यात्रियों पर पड़ेगा और उन्हें परेशानी होगी। आपको बता दें, रेलवे प्रशासन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर ट्रेनों को लगातार रद्द कर रहा है। पिछले 3 महीने से सिलसिला जारी है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अलग अलग सेक्शन में सेफ्टी मेंटेनेंस के कारण छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां नशीले इंजेक्शन और दवाओं के तस्कर राकेश को पंजाब पुलिस ने धर दबोचा। लिजेसिक, मार्फिन, पेट्रोजोसिन इंजेक्शन और ट्रामाडोल टेबलेट बरामद भी की गई है। आपको बता दें कि फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, मोहाली, रोपड़ और खन्ना में नशीली गोलियों की सप्लाई होना थी। पंजाब में पकड़े तस्करों की निशानदेही पर आगरा में भी छापेमारी हुई। 4 दिन पहले आगरा पहुंची थी टीम। कई लोगों से पूछताछ भी हुई। पंजाब पुलिस की छापेमारी के बाद कई दवा माफिया गायब हो गए। दवा मंडी में छुपे बैठे कई दवा माफिया अब एएनटीएफ की रडार पर हैं। इस मामले में पुलिस ड्रग डिपार्टमेंट को कोई जानकारी नहीं दी। पंजाब पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी। पंजाब पुलिस की कार्रवाई के बाद एएनटीएफ ड्रग डिपार्टमेंट सिंडिकेट की जांच पड़ताल में जुटा है।
हाँ, ये एक जानकारी लगी थी, पंजाब पुलिस आई थी और उनको किसी को उठाया हुआ है और उस मामले की जांच के लिए मैंने अपने दोनों ड्रग इंस्पेक्टर को लगाया हुआ है कि इसके सिंडिकेट का मालूम करें कि इसमें कौन कौन व्यक्ति और कौन कौन व्यापारी इन्वॉल्व हैं। और जैसे ही इसकी जानकारी मिलती है हम लोग अपने स्तर से इसकी रेड करवाएंगे। और पंजाब पुलिस द्वारा हम लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई थी, कुछ लोगों के द्वारा ही हमको बताया कि संज्ञान में लाई गई चीज की उनके द्वारा किसी व्यक्ति को उठाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी नेता और सांसद संजय सिंह के 3 करीबियों के समन भेजा है। इसमें विवेक त्यागी, सर्वेश मिश्रा और कंवरबीर सिंह का नाम शामिल है। सर्वेश मिश्रा आज ही ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक ईडी इन तीनों से संजय सिंह के सामने पूछताछ करेगी। आप सांसद फिलहाल 10 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में हैं। सिंह को 4 अक्टूबर को उनके दिल्ली वाले घर से ईडी ने दिन भर की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। जब सचिवालय में ग्राम पंचायत अधिकारी और एडीओ पंचायत पहुंचे तो देखा मीटिंग हॉल में कपड़े सूख रहे थे। बिना बिजली कनेक्शन लिए ही बिजली का उपयोग किया जा रहा था। सरकारी खाते से लगातार हर महीने बिजली का बिल जमा हो रहा है। बड़ा सवाल यह है कि जब बिजली का कनेक्शन ही नहीं है तो बिजली के बिल कैसे मिले और इन बिजली के बिल का पैसा कहां जा रहा है। जब मामले पर ग्राम पंचायत अधिकारी अंजलि से बात की गई तो वो इस मामले में कोई जवाब नहीं दे सकी। आपको बता दें पूरा मामला विकासखंड बड़पुर क्षेत्र के गांव कुटरा का है। भोपाल नगर निगम की परिषद बैठक में कई बार बहस के दौरान पार्षद दल और अन्य उपस्थित द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिससे परिषद की गरिमा भंग होती है। इधर भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने पहल करते हुए परिषद की बैठक में अमर्यादित शब्दावली को बैन कर दिया है। ये स्वच्छता एक ऐसा विषय है, नगर निगम के हमारे स्वच्छता में लगे स्वच्छता मित्र पूरा शहर ये जानता है कि सुबह 5 साढ़े 5 बजे चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, स्वच्छता के काम में लगे हुए हमारे कर्मचारी, स्वच्छता के मित्र शहर की सड़कों को साफ करने में लग जाते हैं। अब हम सबका भी कोई दायित्व है। वो दायित्व ये है कि जिस प्रकार से अन्य शहरों ने नवाचार किया है, एक सिविक सेंस विकसित किया है, एक मेंटलिटी डेवलप की है कि ना मैं अपना शहर गंदा करूंगा ना करने दूंगा, यही हमें शहर में भी इसी भाव के साथ अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहार में शहरवासियों को लाना पड़ेगा। और जब कचरा हम यहाँ वहाँ फेंकेंगे ही नहीं तो निश्चित रूप से शहर में सफाई भी स्वतः ही मेंटेन हो जाएगी। कानपुर देहात गजनेर थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर निनाया गांव में चल रहे पुराने जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच वाहन खड़ा करने को लेकर विवाद के दौरान मारपीट हुई और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर कुल्हाड़ी व लाठी से हमला कर दिया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। गजनेर क्षेत्र अंतर्गत गांव शाहजहांपुर निनाया में कल देर रात को एक घटना हुई थी, जो 2 पक्ष, एक शुक्ला परिवार और एक लोहार परिवार के बीच में कॉलोनी जमीन पर पिकअप गाड़ी को लगाने हेतु विवाद शुरू हुई थी। उसमें कहासुनी के बाद मारपीट हुई है। उसमें 6 लोग इंजर्ड थे, जिनका इलाज हैलेट में हो रही थी। 2 लोग की मृत्यु हो गई है। इसमें आपको अवगत कराना है कि जो मुख्य आरोपी है मोहन शुक्ला और अंजनी शुक्ला और प्रिया शुक्ला, तीनों अरेस्ट हो गए हैं और बाकी लोगों के लिए हमारे टीम पर्याप्त लगे हैं और जल्द से जल्द सभी को अरेस्ट किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र के थाना सेक्टर 1 के अंतर्गत संजय जलाशय तालाब में एक अज्ञात लाश तैरती हुई मिलने के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए पीथमपुर की शासकीय अस्पताल भेजा गया। वहीं मृतक की पहचान जेब से निकले आधार कार्ड से अभय गर्ग के रूप में हुई। पुलिस का कहना है कि डूबने से मौत होने का मामला प्रतीत होता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
निवासी ग्राम अकोलिया का संजू नागर पिता जगदीश नागर अकोलिया का जो भोंडिया तालाब पर मंदिर पर दर्शन करने के लिए गया था। वो मंदिर पर दर्शन करने के बाद पैदल घूमते हुए भोंडिया तालाब के किनारे आया तो समय करीबन 9 बजे सुबह का था। और भोंडिया तालाब के किनारे खड़े रहकर तालाब पर देखा तो भोंडिया तालाब के पानी में कुछ दूरी पर एक लाश तैर रही थी, जिसका पहना हुआ कपड़ा पीले कलर का दिख रहा था। बाद 100 डायल मोबाइल को सूचना दी, पुलिस मौके पर आ गई थी। फिर थोड़ी देर बाद नगर पालिका के राकेश, कालू और सुशील भी भोंडिया तालाब पर आ गए, जिसकी सूचना करता संजू नागर की रिपोर्ट पर से मर कायम कर जांच में लिया गया। जो जांच में प्रथम दृष्टया से क्या लग रहा मामला? अभी तो फिलहाल पानी में डूबने से प्रतीत होती है और बाद पीएम के बाद जैसी भी सूरत होगी वैसी कार्रवाई की जा रही है। सर, आपका नाम बताएं। उन्हीं अब्दुल जाकिर खान, थाना सेक्टर 1 पीतमपुर। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के 70,000 बिजली कर्मी शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। वो पेंशन, ट्रांसफर, इंश्योरेंस समेत 8 मांगों को लेकर ड्यूटी नहीं करेंगे, जिससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएगी। दरअसल न तो बिजली लाइन के फॉल्ट सुधरेंगे और न ही शिकायतें दूर होगी। साथ ही नए कनेक्शन, बिजली बिल वितरण, रीडिंग भी नहीं हो सकेगी। साथ ही प्रदेश के 52,000 पेंशनर्स भी हड़ताल के दौरान प्रदर्शन करेंगे। हड़ताल रोकने के लिए 3 महीने तक एस्मा लागू कर दिया गया है। बीती रात कोलार थाने के अंतर्गत डी मार्ट के पास एक शव पाया गया, जिसको मौके पर पहुंची पुलिस ने हमीदिया अस्पताल भेजा। पुलिस जानकारी में पाया कि ये शव समीर उद्दीन पिता नसीरुद्दीन का है, जो कि ऑटो चलाता था। उसके परिवार ने एक पत्र पुलिस को दिया है, जिसमें कोलार के कुछ लोगों के नाम का जिक्र किया है, जो मृतक समीर उद्दीन को घर से बुलाकर ले गए थे। हालांकि कोलार पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नर्मदा तट के सौंदर्यीकरण के लिए राज्य पर्यटन विकास निगम ने जबलपुर के नर्मदा तट ग्वारी घाट में म्यूजिकल फाउंटेन और वाटर स्क्रीन शो सिस्टम लगाने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया ने संतों की मौजूदगी में इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया और इसके बाद इस प्रोजेक्ट के काम की शुरुआत की गई। म्यूजिकल फाउंटेन और वाटर स्क्रीन शो के लिए 100 फुट चौड़ी और 30 फीट ऊंची स्क्रीन लगाई जाएगी, जिसमें विभिन्न रंग और लाइट के अनुसार आकृति बनेगी। स्क्रीन में मां नर्मदा के उद्गम और उनके जीवन प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति दी जाएगी। इसी तरह म्यूजिकल फाउंटेन से पानी, लाइट और रंगों का मिश्रण आकर्षण का केंद्र बनेगा। नर्मदा नदी के ऊपर यह म्यूजिकल फाउंटेन और वाटर स्क्रीन शो 1 साल के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा। राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया ने बताया कि 863 लाख रुपए की इस योजना के लिए धन का आवंटन किया जा चुका है। अब इस प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे। ये 863 लाख की परियोजना है और ये समय ये चुना गया, मतलब बरसात के दिनों में हो नहीं सकता और मार्च में मैंने इस पे काम शुरू किया था और आज अक्टूबर है। इतनी तेजी के साथ किसी चीज को पूरा करना सरकारी मुहकमे में आप भी समझ सकते हैं कि मार्च में कल्पना आए और अक्टूबर में भूमि पूजन हो जाए। टेंडर हो गए, सब कुछ हो गया, वर्क ऑर्डर हो गए, अब सिर्फ काम शुरू होना है। ये लगभग 100 फीट की चौड़ाई की स्क्रीन होगी। इसमें कई तरह के नोजल लगे होंगे, जिसमें अंदर लाइट्स लगी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोहा घाट के प्रसिद्ध अद्वैत आश्रम मायावती के प्रस्तावित दौरे की तैयारियां चल रही है। इसका जायजा लेने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत लोहा घाट पहुंचे हैं। कमिश्नर रावत ने सबसे पहले पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए बन रहे हेलीपैड व सेफ हाउस का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों से जानकारी ली। इसके बाद कमिश्नर रावत ने हेलीपैड से लेकर गलचोड़ा तक बन रही सड़क का निरीक्षण कर अधिकारियों को समय समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए, जिसके बाद कमिश्नर रावत गलचोड़ा से लोहा घाट बाजार का निरीक्षण करते हुए स्वामी विवेकानंद की तपोस्थली अद्वैत आश्रम मायावती पहुंचे, जहां कमिश्नर के द्वारा आश्रम में चल रहे कार्यों का गहनता से निरीक्षण किया गया। दौरा है, उसके लिए की जो तैयारियां हैं वो अच्छी चल रही। कल माननीय मुख्य सचिव महोदय ने भी समीक्षा की थी
सभी डिपार्टमेंट्स को जो इंस्ट्रक्शंस थे वो दिए गए थे। विशेषकर जो सड़क का हमारा काम है, हेलीपैड पे कुछ काम होने हैं, रास्ते में रंगाई पुताई के काम हैं, थर्मोप्लास्टिंग के काम हैं, साफ सफाई है, इन पे काम चल रहा है। अभी हम अद्वैत आश्रम में आए हैं और यहाँ पे भी जो काम होने हैं वो सभी चल रहे हैं। और जहाँ पे एक्स्ट्रा स्टाफ की आवश्यकता है तो मेरी ओर से इंस्ट्रक्शंस हैं कि मंडल स्तर पे जो भी अन्य अधिकारी हैं वो हम सप्लीमेंट कर देंगे, और कहीं कोई दिक्कत आती है तो शासन भी इससे पूरा हमारा कोऑपरेशन मिल रहा है, लगातार हम लोग टच में। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाओं और योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने इनमें से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नई जनहित याचिका को पहले से चल रही अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। सभी मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी। जनवरी 2022 में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय फ्री बीज के खिलाफ एक जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अपनी याचिका में उपाध्याय ने चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर्स से फ्री बीज या मुफ्त उपहार के वादों पर रोक लगाने की अपील की। इसमें मांग की गई है कि चुनाव आयोग को ऐसी पार्टियों को मान्यता रद्द करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने अश्विनी से सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट से फ्री बीज की परिभाषा तय करने की अपील की। केंद्र ने कहा कि अगर फ्री बीज का बंटना जारी रहा तो यह देश को भविष्य की आर्थिक आपदा की ओर ले जाएगा। भिंड में बघेल समाज के द्वारा लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा शहर के मुख्य स्थल पर स्थापित कराई जाए, जिस पर विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने शहर के सर्किट हाउस के मुख्य गेट पर देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा स्थापित करवाई। विधायक संजीव सिंह कुशवाहा, जनपद अध्यक्ष सरोज रामकृष्ण बघेल ने फीता काटकर प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि सुनील वाल्मीकि, जनपद उपाध्यक्ष मयूर भदौरिया सहित बघेल समाज के कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान विधायक संजीव सिंह ने भिंड को नगर निगम बनाने को लेकर बड़ी बात कही। विधायक ने कहा कि भिंड नगर निगम हो चुका है, इसके लिए आज नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। देखिए, आज प्रदेश स्तरीय लोकार्पण का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा है। 11 बजे से वो कार्यक्रम है। प्रदेश भर में जितने काम किए हैं, अरबों रुपए के काम मुख्यमंत्री के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए हैं। आज उनका सामूहिक अनावरण और लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम है। वो है एक जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हमारी लाडली बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने की, उसका भी एक कार्यक्रम है और अनेक कार्यक्रम उसके बाद भी हैं। मानिकपुर से चलकर हजरत निजामुद्दीन जा रही उत्तर पूर्व संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के एसी कोच में एक शराबी युवक ने वैज्ञानिक और उनकी पत्नी पर पेशाब कर दिया। बुजुर्ग वैज्ञानिक और उनकी पत्नी ने कई बार मना करने पर भी नशे में धुत युवक नहीं माना। जब दंपत्ति ने शोर मचाया तो सूचना पर पहुंचे टीटीई ने युवक को पकड़ा और ट्रेन के झांसी स्टेशन पहुंचने पर युवक को आरपीएफ के हवाले कर दिया गया। आपको बता दें, युवक के खिलाफ टीटीई की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। कि ये घटना 4 तारीख को रात की, ये घटना 4 तारीख की है। तो ये जो 12447 उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति में एक महिला यात्री द्वारा इस बात की रिपोर्ट कराई गई कि एक शराबी ने उनके ऊपर जो किया है, उस पर हमारे जो संबंधित विभाग के कर्मचारियों द्वारा तुरंत ही जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां उनको इस बारे में जानकारी दी गई और उस जो व्यक्ति जो था जिसके ऊपर आरोप है, उसको झांसी स्टेशन पर, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर उतार के संबंधित जो धाराएं उनके खिलाफ, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।